इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर झगड़ा जिस पर अब पुलिस हरकत में आ गई है। फौरी तौर पर मलिक आमिर डोर को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। सर, ये क्या सूरत हाल हुई है? सिलसिला जो फस्तायत का शुरू हुआ है मुल्क के अंदर, उसी की एक कड़ी है। यहाँ पे तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुनान और जो कैंडिडेट हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया। खौफ की लहर है इस वक्त पीडीएम की हुकूमत के अंदर, और निगरां जो सेटअप है पंजाब का, वो आप ये समझ लीजिए कि पीडीएम की हुकूमत है। ये सारी कोशिश है कि किसी तरीके से डरा दिया जाए, ताकत का इस्तेमाल करके लोगों की आवाज को दबा दिया जाए, क्योंकि खौफजदा है। इनको नजर आ रहा है कि कौम जो है इनके खिलाफ खड़ी हो चुकी है। आपको अहम खबर दें, इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर झगड़ा जिस पर अब पुलिस हरकत में आ गई है। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा सद उमर साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। सर साहब, बहुत शुक्रिया। ये मुल्तान में वाकया होता है, फौरी तौर पर मलिक आमिर डोर को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। सर, ये क्या सूरत हाल हुई है? ये वो सिलसिला जो फस्तायत का शुरू हुआ है मुल्क के अंदर, उसी की एक कड़ी है। और तो उससे पहले कैमरा के ऊपर अगर आप देख लें तो वहां पर कौन उसके अंदर शामिल था और कौन नहीं था, वो सब बातें नजर आ रहा है। सिर्फ यहाँ पे तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुनान और जो कैंडिडेट हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया। खौफ की लहर है इस वक्त पीडीएम की हुकूमत के अंदर, और निगरां जो सेटअप है पंजाब का, वो आप ये समझ लीजिए कि पीडीएम की हुकूमत है। और वो उसी तरीके से काम कर रहे हैं जैसे एक सियासी पार्टी की हुकूमत काम करती है, ना कि आइन में जो उनका किरदार है एक निगरां हुकूमत का। और ये सारी कोशिश है कि किसी तरीके से डरा दिया जाए, ताकत का इस्तेमाल करके लोगों की आवाज को दबा दिया जाए, क्योंकि खौफजदा है। इनको नजर आ रहा है कि कौम जो है इनके खिलाफ खड़ी हो चुकी है, और उनको पता है कि सियासी मैदान में मुकाबला नहीं कर सकेंगे। उनको पता है आमिर डोगर को इलेक्शन में हराया नहीं जा सकता, तो इसलिए खौफ पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। असद साहब, लेकिन ये कैसी बौखलाहट है कि झगड़ा दोनों तरफ से होता है। मुस्लिम लीग नून के लोग भी गमले मारते हैं, वो भी वहाँ के शीशे तोड़ते हैं, लेकिन उनमें से किसी को गिरफ्तार नहीं किया जाता। बिल्कुल सही आपने कहा। और वो दोनों तरफ से, पहली बात तो ये दोनों तरफ होना चाहिए, और दूसरी तरफ आमिर डोगर को जो भी जानता है तो वो मज़ा का खेज बात है। इतनी वो नफीस शख्सियत का मालिक है, वो कोई लड़ाई झगड़े करने वाला तो आदमी है नहीं। उसके ऊपर जो है वो एफआईआर काटी जा रही है और उसको हिरासत में लिया जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है, और दूसरी तरफ ना कोई गिरफ्तारी नजर आ रही है। और उसकी वजह यही है कि ये कोई आम फौजदारी एक्शन नहीं है पुलिस का, ये एक सियासी एक्शन है, ये सियासी इंतकाम। तो ये तो अभी मुल्तान में शुरू हुआ है सद उमर साहब, आपको लग रहा है कि बाकी शहरों में भी यही सूरत हाल शुरू करेंगे? ये जहां जहां करेंगे, जितने ये इस किस्म की ताकत का इस्तेमाल, जबर का इस्तेमाल करके दबाने की कोशिश कर रहे हैं, उतना ही अवाम इनके खिलाफ होती चली जा रही है। तो ये तो अपनी तरफ से ये को बहुत हमें डराने की, अवाम को डराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मजीद अपने खिलाफ करते चले जा रहे हैं अवाम को। तो इसका नुकसान सिर्फ इनको ही पहुंच रहा है, इसका नुकसान तहरीक-ए-इंसाफ को कोई नहीं है। अच्छा, क्योंकि तहरीक-ए-इंसाफ जेल भरो तहरीक का भी आगाज कर चुकी है, लेकिन उससे पहले हुकूमत के ये इकदाम, तो अगला लाहे अमल क्या होगा तहरीक इंसाफ का? देखिए, वो तो चेयरमैन साहब जो है फैसला करेंगे कि किस तारीख को उसकी इब्तिदा करनी है। अभी सबसे अहम जो बात है वो तो कल का इलेक्शन का फैसला आने वाला है। कल की हियरिंग है अदालत में, लाहौर हाई कोर्ट के अंदर, जो पंजाब के इलेक्शन, सूबाई असेंबली के इलेक्शन के लिए हमारी पिटीशन जो फाइल हुई भी है उसके ऊपर। और हालांकि पीडीएम की तरफ से खुल्ला आइन तोड़ने की धमकियां आ रही हैं, और वो कह रहे हैं 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं कराएंगे। मुझे आज भी यकीन है कि अदालत जो है वो आइन का दिफा करेगी, और ये किसी सूरत में ये मौका नहीं देगी कि इलेक्शन 90 दिन से आगे ले जाया जाए। अगर वो नहीं होता, खुदा न खास्ता, तो फिर अगला स्टेप देखा जाएगा कि हम इसको तहरीक को कहाँ, अगले मरहले में कहाँ लेकर जाते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। असद उमर साहब हमारे साथ मौजूद थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। खूने नाहक बहुत पी चुकी ये जमीन, अब कोई दिन में ये खून उगलने को है। खत्म हो जाएगी ये तमाशागरी, वक्त पलटेगा रोजे जजा की तरह। ये जो पेशावर में ताजा लहू है बहा, एक क़यामत करेगा फलक पर बपा। गम की सलमनाक घड़ी में बोल सानह पेशावर में शहीद होने वालों के लवाहिकीन के साथ है।